किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो नेता एवं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। दोपहर बाद ट्रैक्टर पर पहुंचे थे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा व स्पीकर ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। देखिए अर्थप्रकाश संवाददाता अवनी चौधरी की खास रिपोर्ट जो हरियाणा विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। नमस्कार, मैं हूँ अवनी चौधरी अर्थप्रकाश टीवी से। आज खड़े हैं हरियाणा की विधानसभा में, जहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी आज इस्तीफा देने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया था कि वो किसानों के हक की लड़ाई में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया है। वो आज ट्रैक्टर की सवारी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे हैं, जहाँ पर आकर वो ऊपर गए हैं विधानसभा स्पीकर से। वो इस्तीफा देने के बाद उनका क्या कुछ कहना होगा, आगे की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में जानेंगे हम अभय सिंह चौटाला जी से। उन्होंने न्याय की बात कही, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस्तीफे के बाद किसानों को न्याय मिलेगा? स्थिति बदलो जी कोई जाना, इस प्रदेश में बहुत हालात बदलूंगा और जब कभी भी इस तरह की बात हुई है तो उसके बाद हालात हमेशा बदले हैं। आप 1986 को देखें, चौधरी देवीलाल ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया। 84 में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ आई थी। ऐसे हालात थे कि 450 मेंबर पार्लियामेंट जीते हुए थे। लोग कहते थे बोले कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में कांग्रेस को प्रदेश से नहीं देश से ख़त्म कर दिया था। इस मेरे इस्तीफे के बाद लोग उन लोगों को मजबूर कर देंगे जो उनके वोट से विधानसभा के सदस्य बने या लोकसभा के सदस्य बने। वो उनसे इस बात के लिए जब कभी भी उनका आमना सामना होगा उनके सामने सवाल खड़ा करेंगे, कहेंगे कि आप हमारी वोट की वजह से गए हो, आपको इस्तीफा देना चाहिए। लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी तो 3-3 पीढ़ियों में कोई पंच भी नहीं बन सकेगा। अभय जी, कल की स्थिति किस तरह से देखते हैं? जो कल का पूरा घटनाक्रम रहा उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि लगातार देखा जाए तो काफ़ी तरह की बातें अब उठनी शुरू हो गई हैं। कल की सारी साजिश सरकार की थी। आप ये देखो, गाजीपुर का बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर माना जाता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने कुछ शरारती तत्व अपने तैयार किए, जिन्हें कहीं सिखों की ड्रेस पहनाई गई, जिन्हें किसी और दूसरी वेशभूषा में लाया गया और ला करके उनको उस लाल किले तक जाने दिया। लाल किले पे जाने का तो किसी का कार्यक्रम था ही नहीं। जो रूट बने हुए थे, रूट तो दूसरे थे। पुलिस ने उन रूट्स के ऊपर सबको क्यों नहीं लेकर के गए? पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के अंदर सरकार की थी और वहाँ से उन्होंने पहले से फैसला कर रखा होगा कि इसको माहौल को ख़राब करना है, किसान के जुम्मे लगानी ये बात। जो एक्चुअल किसान था वो तो अपना शांत प्रिय ढंग से मार्च करके और अपने ठिकाने पे वापस चला गया था। वहाँ पे भी कुछ ऐसे किसान पहुँच गए थे जो, मान लो किसी भी तरह की कोई अफवाह होती है तो कुछ भावुक होते हैं लोग, भावुक होकर के कुछ नौजवान वहाँ चले गए। लेकिन जो गए वो तो आखिर में वहाँ पे वंदे मातरम गा करके, जनगण मन करके और उस झंडे को सलाम करके, तिरंगे को फिर आए थे। जो शरारती तत्व थे वो पहले निकल गए। अभय जी, दुष्यंत को कुछ सलाह देंगे आप? दुष्यंत जी को देंगे कोई सुझाव? विधायक भी आने का कार्य करेंगे? मैंने बताया अभी नहीं इस्तीफा देंगे तो फिर एमएलए बनना बहुत दूर हो जाएगा। फिर तो गांव की पंची का भी चुनाव गलती से लड़ लिया तो भी लोग सबक सिखा देंगे। दुष्यंत जी को देंगे कोई सुझाव आप? मैं जानता नहीं किस व्यक्ति की बात करें। बिल्कुल के बाद अभय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा है ये तो आप इस वीडियो में देख ही लिया होगा आप सभी ने। आपको बता दें कि कल जो गणतंत्र दिवस पर जो साजिश रची गई थी उसका सारा श्रेय अभय सिंह चौटाला जी ने बीजेपी पार्टी को दिया है। कहा है कि ये जितना भी कुछ हंगामा हुआ है वो बीजेपी पार्टी की एक साजिश रही है। और जाते जाते अभय सिंह चौटाला जी ने ये भी कहा है कि मैं दुष्यंत चौटाला जी को नहीं जानता। ये बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं वो। अब इसी ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।